Now focus on the screen. Understand what is high ticket closing? देखिए हाई टिकट क्लोजिंग है क्या? जितने लोग हैं ना, जस्ट मेक श्योर आप मेरे साथ उस लेवल पर कनेक्टेड हो. हाथों का उपयोग करना है, ठीक है? हाथों का उपयोग करोगे तो पैसा आएगा, ठीक है? सो टाइप, यूज योर फिंगर्स, राइट? तो जो भी चीजें हैं, जो भी आप क्लियर कर पा रहे हो, आप उसको टाइप करते रहना कमेंट बॉक्स में, बिकॉज कमेंट यहाँ पर खुला हुआ है. और हेड हाई टिकट क्लोजिंग समझते हैं पहले. कितने लोग जानते हैं, सुना है कभी हाई टिकट क्लोजिंग? यू कैन टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स अगर सुना है या जानते हो या कहीं से पढ़ा है इसके बारे में. सी हम बढ़ते हैं सबसे पहले. व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन? परफेक्ट 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 परफेक्ट. नो सुना है, नो बहुत सारे लोगों का नो है, बहुत सारे लोगों का यस है. जो इंग्लिश स्पोकन कर लेते हैं उनको आता है. ऑलराइट, देखो मेरे साथ रहोगे इस सेशन में ना, अंग्रेजी ऐसे आएगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? जस्ट समझो, मैंने बोला मैं डिफिकल्ट करने वाला हूँ आपके लिए. मैं आपकी सिचुएशन पे नहीं आके सिखाऊंगा. यू हैव टू जंप आउट. नाउ अंडरस्टैंड हाई टिकट क्लोजिंग. इसमें हम देख पा रहे होगा 5 एलिमेंट्स है. हाई टिकट क्लोजिंग का एंगल है एनएलपी इन सेल्स, देख पा रहे होगे आप. ह्यूमन साइकोलॉजी देख पा रहे होगे आप. परसुएशन एंड इमोशनल सेलिंग एंड मेटा कॉन्शियस क्लोजिंग. यू कैन वॉच दीज थिंग्स. 5 एलिमेंट्स होते हैं हमें. सी ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसके लिए इट टेक्स अराउंड 3 months 4 months इस पूरी चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए. बट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पर इन चीजों को लेमैन लैंग्वेज में सीखने वाले, एकदम आसान भाषा में, ताकि आप तुरंत इसे एग्जीक्यूट कर सको, एक्शन पे लेके आ सको, रिजल्ट ला सको. आर यू गेटिंग माई पॉइंट कृष्णा? क्या आप समझ पा रहे हो ये चीजें ना? सी दिस इज वेरी बेसिक, सो मेक श्योर आप पूरी तरीके से इसे सुन रहे हैं. हाई टिकट क्लोजिंग सबसे पहले. सी हाई टिकट क्लोजिंग में राहुल, अभिषेक, यहाँ पर कुछ स्किल्स होती हैं, कोई स्ट्रैटेजीज होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसको आप यूज करते हो एक महंगे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. महंगा प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म पे हो सकता है 20,000 का हो, 25,000 का हो. आई एम टॉकिंग अबाउट 2 lakhs 3 lakhs 5 लाख का प्रोडक्ट कैसे आप पिच कर सकते हो? दैट इज हाई टिकट क्लोजिंग. तो कौन से स्ट्रैटेजीज हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जो आप यूज कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू सेलिंग हाई टिकट प्रोडक्ट? मेक श्योर आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहो यहाँ, राइट? तो इस सेशन में द बेस्ट पार्ट इज आप यहाँ पर ये चीजें सीखने वाले हो अबाउट द सिस्टम, अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ हाई टिकट क्लोजिंग. वो नहीं जो लोग 5 साल पहले यूज करते थे. दिस इज अ न्यू मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, राइट? दिस इज अ न्यू मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. नोट्स भी है. सी मेक नोट्स आप रिकॉर्डिंग में बना लेना. अभी मेरे से सुनो, जस्ट बी ओवर हियर. नोट्स आप रिकॉर्डिंग्स पे बना लेना. जब आप तो ऐसे 2 बार रिवीजन हो जाएगी, ठीक है? नोट्स भी बना लोगे और दोबारा ये समझ पाओगे. तो अभी डोंट राइट एनीथिंग, यहाँ पर मेरे साथ बैठो. आई वांट कि अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो सीधे यहाँ जाए, उन्हें अंदर घुस जाए, ताकि हाथ में ऐसे पैसा है, राइट? Fantastic. So that was high ticket closing. Second is NLP in sales. बहुत कितने लोग जानते हैं NLP के बारे में? Can you show me your hands if you know about NLP? Can you show me your hands? Can you show me your hands? Let me check कितने लोग जानते हैं NLP के बारे में. If not, so but if you know about NLP, can you show me your hands on the screen? No idea, sir. Okay, perfect. आप आप comments पे भी बता सकते हैं मुझे. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम. Perfect. 1-2 लोग जानते हैं. Now understand. मीना ने बताया. ओके, सो अंडरस्टैंड एनएलपी इन सेल्स. एनएलपी का बहुत ब्रॉड एंगल, राइट? बट हम बात कर रहे हैं कहाँ? सेल्स के ऊपर. वी आर टॉकिंग एनएलपी इन सेल्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन एनएलपी इन सेल्स में क्या आ जाता है? इट्स बेसिकली अ साइंस, इज बेसिकली अ पैटर्न, अ स्टडी of human behavior, of feelings, of thought process. कैसे इंसान सोचता है, कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे उसके बिहेवियर्स होते हैं. Excuse me, दैट actually, इज द स्टडी ऑफ एनएलपी इन सेल्स. तो एक बंदा कैसे सोच रहा है, कैसे डिसीजंस ले रहा है, दैट इज द. ये तो बता सकते हैं एनएलपी इन सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है. द थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन साइकोलॉजी. Sachin, can you hear me?
what you have to understand, human psychology में basically it's human behavior. ये थोड़ा सा और scientific study में आ जाता है. Background, can you hear me? Can you hear me properly? I guess अभी तो आवाज clear थी. पीछे से आवाज आ रही है. Can you hear me? Just give me a minute. आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Can you type yes or no in the comment box if you can hear my voice or not? Can you type yes or no? Can you type yes or no in the comment box if you can? Background music आ रही है. Can you hear my voice? अब तो शायद क्लियर होगा. देखो अंदर तो डाल नहीं सकता हमने इसको. I have to speak like that. Right. अब आप बोलोगे सर अभी भी आवाज नहीं आ रही है. This is the best product that I have when it comes to sound. ठीक है? There is some voice in the background. Can आप मुझे सुन सकते हो कि नहीं? Tell me that. Can you hear me properly? ठीक है? Can you hear me properly? देखो यही होता है. 50 चीजें अच्छी होंगी, इंसान को एक चीज गलत दिखेगी और इसी में परेशान रहे. Right. Can you hear my voice? That is the main thing. Background में गाना बज रहा है. So there is not a big deal. आप मुझे सुनो. Understand here. देखो that is what I'm saying. उस लेवल पर कनेक्शन बिल्ड होगा. हाई टिकटिंग के लिए ना मुझे ऐसे इन्वायरमेंट में आना पड़ता है जब म्यूजिक भी बजता है. ठीक है? Because we have to make our customers comfortable. ऐसे ही नहीं बैठा हूं मैं यहाँ. I was since morning I was in meetings. म्यूजिक बज रहा है, इंसान होता है जगह क्या इन्वायरमेंट है, गाना बज रहा है. उसमें मेरा प्रोसेस हाई टिकटिंग का 2 लाख क्लोज. दिस इज मेकिंग इन्वायरमेंट. ये इन्वायरमेंट बनाना होता है. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं हिंदी में आऊं. राइट. परफेक्टली दिस विल बी लास्ट टाइम मैं बाहर हूं. बट अब से जो भी सेशंस होंगे वो मेरे ऑफिस से होंगे. अभी क्लियर है? विजय कैन यू हियर मी प्रॉपर? बाकी सारे लोग, आई वांट एवरीबॉडी टू शो मी अ थम्स अप अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो सही से. परफेक्ट. आई विल मूव विद दैट. ठीक है? ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में देखो. ऐसे करूंगा ना तो टाइम बीत जाए. ह्यूमन साइकोलॉजी का इट्स माइट. स्कूल में करते थे ना. हाय मैम, मेरा नाम सचिन वर्मा है, मैं क्लास 4 का स्टूडेंट हूँ. अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी. ह्यूमन साइकोलॉजी इज बेसिकली एक पर्सन के बिहेवियर्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, थॉट प्रोसेसेस क्या होते हैं, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली वो कैसे सोचता है. दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी. ठीक है? फिर आप देख रहे हो परसुएशन. कितने लोग जानते हैं परसुएशन के बारे में? कैन यू टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो अबाउट परसुएशन. Can you type yes or no in the comment box if you know about persuasion? I want everybody. कितने लोग हैं? No, 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 no. All right. All right. All right. All right. ठीक है. थामा. हो गया. बस रोक दो यहीं पर. हो गया. बस भैया बस. अब ज्यादा नहीं चाहिए. पता चल गया नहीं है? ठीक है. मैं इसीलिए आया हूँ ना. इसीलिए आया हूँ यहाँ पर. है ना? अंडरस्टैंड. अब ये भाई इधर ध्यान, इधर. बस मैं मुझे लग रहा है बंद करना पड़ेगा चैट से. धड़ आ रहे हैं. अंडरस्टैंड परसुएशन. देखिए परसुएशन इज लाइक अगर परसुएशन एंड इमोशनल सेलिंग. सिंपल भाषा में समझाता हूँ. ठीक है? मैंने इसको सीखने के लिए कम से कम $5,000 इन्वेस्ट किया होगा अपनी लर्निंग्स पे, जस्ट टू लर्न अ स्किल. ये स्किल है प्रॉपर. परसुएशन इज लाइक जब आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे होते तो कौन से फैक्टर्स होते हैं उसको अपने प्रोडक्ट में अटैच करना, प्लेजरेबल इमोशंस को अटैच करना. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज आईफोन. ठीक है? मैंने आईफोन खरीदा ना. इस आईफोन को लेने के वक्त मेरे पास कौन से इमोशंस होते हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा. स्टेटस डालता हूँ इंस्टाग्राम पे यार मैंने आईफोन ले लिया, आई बॉट दिस आईफोन, आई एम 20 years of age. ये वो सारी चीजें आप खुश होते हो. अगर आपने अपने पैसे से लिया है, मेहनत करके लिया है, तो यू आर प्राउड अबाउट दिस. यू कैन टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू एग्री विद माय पॉइंट. आप प्राउड होते हो. तो कौन से फीलिंग्स होते हैं? सक्सेस की फीलिंग्स होते हैं, अचीवमेंट्स की फीलिंग होते हैं, है ना? खुश होते हो कि यार मैंने ना अपने पैसे में, घर में किसी ने नहीं लिया, मैंने अपने पैसे से आईफोन लिया. तो देयर आर सो मेनी प्लेजरेबल फीलिंग्स एंड इमोशंस जब आप ये आईफोन खरीदते हो. देयर आर सो मेनी प्लेजरेबल फीलिंग्स एंड इमोशंस. आपको ये देखना है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म्स पे इन प्लेजरेबल फीलिंग्स को कैसे अटैच करना है. देखो अगर आप ये अटैच नहीं करते हो ना तो पता होता है कस्टमर क्या बोलता है.
सर समझ में तो सब कुछ आया है, बट पैसा नहीं है। सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो फिर लोग क्या करेंगे, टेस्टिमनी पे टेस्टिमनी, वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि कितने ने कितना पैसा कमाया, ये कमाया, वो सारी चीजें वो करते रहेंगे, एंड दे विल डू दैट बिकॉज वो अपने प्रोडक्ट पे वो प्लेजरेबल फीलिंग्स को अटैच नहीं कर पाए, बिकॉज उनको पता ही नहीं है, राइट। पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट, तो कस्टमर ऐसा ही आता है। अगर समझ में तो आया है सब कुछ, थोड़ा समय चाहिए, 2 दिन करते करते 2 हफ्ता लगा देगा, जब तक आप 50-60 उसको स्टेटस नहीं दिखाओगे तब तक वो आएगा नहीं। आएगा भी तो लो टिकट से आएगा, सोचेगा लगा के देखता हूँ क्या होगा, देखूंगा बाद, बिकॉज आपने वो प्लेजरेबल फीलिंग्स को अटैच नहीं कर पाया। कई सारे लोग ना, म्यूजिक बज रहा है, प्लेजरेबल फीलिंग, गाना बजता है तो होता है कि नहीं, योर एनवायरमेंट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल, यू एंजॉय द स्पेस, द एनवायरमेंट, द म्यूजिक। हाई टिकटिंग के लिए आई नीड दिस स्पेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके गाना गाना वहां पर, ठीक है, अपने कस्टमर्स के सामने पीछे लगा देना कि वो चल रहा है, इट्स नॉट दैट, बट आई एम टेलिंग एग्जांपल। इससे अटैच कैसे करें, हैव पेशेंस भैया, अभी तो हमने शुरुआत किया है। दूसरी एक पहली स्लाइड है, जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। सचिन बत्रा, राहुल सेन ने ये सेशन, ये ट्रेनिंग्स को लाइन अप किया है आप लोगों के लिए। आई एम हियर टू गिव दिस ट्रेनिंग, जस्ट हैव पेशेंस एंड समझो, सीखो पहले से। लोग क्या होता है ना, पहले रिजल्ट सोचने लगे कि कैसे होगा सर। मैं कहता हूं पहले अपने आप को बनाओ तो उस काबिल, रिजल्ट्स दिख जाएंगे आप। पहले वो नॉलेज तो लेके आओ, वो स्किल तो लेके आओ, रिजल्ट्स तो दिख जाएंगे आपको, ठीक है। इफ यू अग्री विथ माई पॉइंट यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू अग्री विथ मी टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। एंड जितने लोगों का कैमरा बंद है ना भैया, ये नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं अभी अपनी टीम को बोल रहा हूँ ये नाम लिखो, जितने लोगों का कैमरा बंद है पहले तो उनको गिफ्ट नहीं मिलेगा, दूसरा छापा मारेगी मेरी टीम आपके यहाँ, राइट। All right, great. I want everybody to type agree in the comment box if you agree with this point. तो वो है persuasion। मैंने एग्जांपल लिया, आप अपनी लाइफ में एक अच्छी कार खरीदते हो, मर्सिडीज खरीदते हो, बहुत सारे प्लेजरेबल इमोशंस होते हैं। गाड़ी नहीं खरीद रहे हो आप, फीलिंग्स होते हैं, कई सारे प्राउड फील होता है यार। मैंने जब अपने लाइफ में कुछ महंगी चीज ली अपने पैसों से, बहुत प्राउड फील हुआ है, अच्छा फील होता है, स्टोरीज हम डालते हैं, वी डू दैट, दैट इज प्लेजरेबल। अब हमें उसे अटैच करना इस प्लेटफॉर्म पर। इमोशनल सेलिंग, हाउ वी यूज इमोशंस। कितने लोग सीरियल देखते हैं, सास भी कभी बहू थी, ये बताओ। हाँ सब देखते होंगे धीरे धीरे कितने लोग देखते हैं सास भी कभी बहू थी। मेरे घर में मेरी फैमिली वो देखते हैं ना, एक कौन सा अनुपमा नया चला आजकल, हाँ है बहुत ड्रामा, अनुपमा देखा जाता है मेरे घर में। ऑल इमोशंस, ये मैं भी देखती हूँ, हाँ मेरे को पता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं नेटफ्लिक्स, अनुपमा, और भी पता नहीं कितने हैं। पहले एक क्या है, खुदा और मोहम्मद, देखो यहाँ चालू हो गया एक सीरियल का नाम लिया नहीं, मैं सब चालू हो गया सर, मैं क्या देखता हूँ, कुमकुम भाग गया, बस बस सीरियल का नाम नहीं पूछा यहाँ पर। ठीक है, पहले देखता था बट मम्मी के साथ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, लोग देखते थे यहाँ पर, मैं भी कभी कभी घर जाता हूँ तो। ठीक है, टॉपिक कंटिन्यू, हाँ ये पॉइंट पे आया भैया। अंडरस्टैंड, इमोशंस बिकते हैं बहुत, इंडिया में लोग बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशंस बड़ा पड़। कभी वो देखो ना, बर्थडे होता है तो कितना कूदते हैं, शादी के बाद वो जो विदाई होती है कितना रोते हैं, इमोशंस भरपूर, मैं कूट कूट के भरे हमारे अंदर। तभी बॉलीवुड मूवीज चलती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस। थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ना एसवी की आत्मा लेके आओ अपने, किसकी आत्मा लेके आओ, एसवी सचिन वर्मा की आत्मा लेके आओ। आई वांट एवरीबॉडी टू टाइप एसवी आत्मा इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपने अपने अंदर वो आत्मा लेके, बिकॉज मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल पर लेके जाऊंगा थोड़ा। आई वांट एवरीबॉडी टाइप थोड़ा सा ना एसवी की आत्मा अपने अंदर लेके आओ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जिसके अंदर नहीं है कि देखो हाई टिकट सेल्स एंड क्लोजिंग से नहीं बना पाएगा कैसे, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टाइल में बैठूंगा तब तक। आई वॉन्ट एवरीबडी टू टाइप एसवी आत्मा, थोड़ा सा यहाँ बैठे हो मेरे साथ, वो एसवी की आत्मा लेके आओ अपने अंदर,
बिकॉज मैं अब यहाँ पर एक डिफरेंट पॉइंट पे लेके जाऊंगा। फैंटास्टिक, हाँ बहुत सारे लोग आए, आयुष, सुमित, ओके फैंटास्टिक फैंटास्टिक, हाँ लड़के आ चुके हो, नाउ अंडरस्टैंड। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मूवीज के बारे में बात हुई हमारी। आपने देखा है मूवीज में, कौन सा मूवी में ले सकता हूँ, कभी खुशी कभी गम, जो भी एक्टर, आई गेस शाहरुख खान है, वो वहां पर एक्टिंग कर रहा है। एंड किसको ये एक्सपीरियंस हुआ है, सिनेमा हॉल में आप गए हो, पिक्चर देख रहे हो, इतनी इमोशनल पिक्चर थी कि आपके आंखों से आंसू आने लगे। और मैं तो पता है क्या करता हूँ, मैं ऐसे धीरे से रुमाल निकालूंगा, कहाँ गया मेरा, ऐसे धीरे से पोंछूंगा और फिर बगल में देखूंगा रो रहा है क्या कोई। हु हैज सीन दैट पार्ट। लोग रोने लगते हैं सिनेमा हॉल में, इतनी इमोशंस में आ जाते हैं, ऐसा आंसू पोंछ रहे होगा, बड़ी दुख भरी कहानी। मुझे तो हर इमोशनल सीन पर आंसू आ जाते हैं, हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टीवी पर सीरियल देख रहे हैं, आंसू आ गया। ध्यान से समझना, वो जो पिक्चर्स में आप देख रहे हो, एक्टर परफॉर्म कर रहा है, एक स्क्रिप्ट है वहां पर, रियल नहीं है, ये आप भी जानते हो। दैट इज अ परफॉर्मेंस। और लोग सिनेमा हॉल में बैठ के पता चलता है लाइन से लोग रो रहे हैं, आंसू पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तू जो रो नहीं रहा होता ऐसे से देखेगा कौन कौन रो रहा है। सो पीपल आर इमोशनल। अब अंडरस्टैंड, आपकी परफॉर्मेंस है, स्क्रीन में जो परफॉर्म कर रहा है एक्टर्स, जो डायरेक्टर ने स्टोरी लिखी, जो गाने बज रहे हैं, वो उठ के, वो एनर्जी उठ के आपके अंदर एक्चुअल में आ गई और आप रो रहे हो या बहुत खुश हो, हेरा फेरी देखियो कि बहुत मजा आता है देखने में, हंस रहे हो पागलों की तरह, वो इमोशन ट्रांसफर हो गया। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन हाई टिकट क्लोजिंग, आपको अपनी परफॉर्मेंस उस लेवल पर लेके आनी है ताकि वो प्लेजरेबल इमोशंस जनरेट कर सको आप अपने कस्टमर्स के साथ। जैसे एक एक्टर एक्टिंग करता है, एक स्टोरी होती है, यहाँ पर हमारा एक प्रोसेस होगा, एक स्क्रिप्ट होगा, वो पिक्चर में परफॉर्म कर रहा है, उसकी प्रोफेशन है, एक्टिंग कर रहा है, उसका काम है। बट इस लेवल पर कर रहा है, एक और चीज भूल गया मैं बताना। जितने लोगों को लगे कि यहाँ पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आया, एक नया माइंडसेट आया, एक नया सोचने का वे आया, यू कैन टाइप एस बी ब्लास्ट इन द कमेंट बॉक्स अगर आप वो महसूस कर पा रहे। मैं क्या बोल रहा था, पिक्चर देखा, एक्टिंग है, म्यूजिक है, उन चीजों को यूज करके रियल में बंदा रो रहा है, रियल में बंदा वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर हम रोने लगते हैं, ले लो मेरा प्रोडक्ट, ले लो, ले लो मेरा प्रोडक्ट, मेरे को पैसा बनाना है, वी डू दिस। हम क्लोजिंग नहीं कर पा रहे। परफेक्ट, आई वांट एवरीबॉडी टू टाइप एसपी ब्लास्ट इफ यू हैव दैट न्यू पर्सपेक्टिव, एक नई अंडरस्टैंडिंग लिया है। सर ये मैं फील भी किया और मैं भी फील, हाँ आप फील करोगे डेफिनेटली। दैट इज परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस, कैसे आप उस लेवल पर परफॉर्म करोगे, प्रेजेंट करोगे इस प्लेटफॉर्म को, ताकि कस्टमर, अब हमें कस्टमर ऐसा नहीं चाहिए कि आपने ये प्रोडक्ट बेचा और कस्टमर रो रहा है, ना ना, हमें कौन सी फीलिंग चाहिए, एक्साइटमेंट वाली, एक बिलीफ वाली फीलिंग है, यही ये प्रोडक्ट, यही चाहिए था मुझे जिंदगी में, मैं कैसे 1 लाख 1.5 लाख बना सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। Are you getting my point? Can you type got it in the comment box if you got it? थोड़ा सा मैं अलग लेके गया, Can you type got it in the comment box? Fifth point is meta conscious closing. Understand meta conscious closing क्या है? Meta conscious closing is like, जो हमने बात किया, persuasion और emotional selling का एक ऊपर का लेवल है। जहां पर आप घर जाते हो ना, तो वो सीन याद रहती है आपको दिमाग में कि कितनी पावरफुल सीन थी। कोई रोमांटिक पिक्चर देख के आ जाएगा तो उसको वही सब याद आएगा बाद में, फोन करेगा तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड, अरे अपने अरे यार मैंने ये पिक्चर देखी। अगर किसी ने तारे जमीन पर देख ली है तो माँ से रिलेटेड बहुत फीलिंग्स आएंगी, घर गए और रोना चालू। सो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, वो कभी कभी होता है, हम ऐसी पिक्चर देख लेते हैं, स्पाइडरमैन, मैं पता है सपने में कूदता था ऐसे ऐसे। सो इट्स लाइक आफ्टर इफेक्ट्स क्या, मेटा कॉन्शियस उस लेवल पर आप कनेक्ट करते हैं, सो दे आर विथ यू, आप रेफरल करते हो, दो लोगों को पता। सी ये पांचों एलिमेंट्स ना बहुत पावरफुल है, हर एलिमेंट्स में ना कम से कम, ऑल दीज एलिमेंट्स आर वेरी पावरफुल, कम से कम 20-25 दिन लगते हैं इनको एक्सप्लेन करने में। इट्स नॉट इजी,
हाई टिकट क्लोजिंग इट्स नॉट इजी, बट हाँ अगर आप मेरे साथ हो इस सेशन में, समझ रहे हो, सुन पा रहे हो अच्छे से, देन यू विल गेट दिस पॉइंट। तो ये पांचों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, दैट इज हाई टिकट क्लोज। यहां पर आप अपने महंगे प्रीमियम प्रोडक्ट को सेल करते हो प्रीमियम कस्टमर्स के साथ, जिससे आपका कमीशन अच्छा होता है। आपको भी पता है कि वो जो आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है वो ज्यादा बेनिफिट्स देता है अपने कस्टमर्स को। इट्स जस्ट दैट हम प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को। सही प्रोसेस नहीं, डरते हैं। कई बार लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप अपने से बड़े लोगों को कैसे सेल करते हो? सर मेरी तो डिग्री नहीं है, मैं आई एम अंडर ग्रेजुएट, अपनी तारीफ कर रहा हूँ मैं। आई डिड माई 12th, 1 साल कॉलेज किया, फिर जयराम जी, राइट। सो दिस इज थिंग आई यूज टू सेल टू प्रोफेशनल्स। जब मैं एडटेक ब्रांड्स में काम कर रहा था, एडटेक किया है, बीटेक किया है, पता चलता है 6 साल से पढ़ ही रहे हैं वो, तो मैंने 1 साल कॉलेज करके छोड़ दिया। बट यू come up with that high ticket mindset. So if you're moving ahead, लास्टिंग समिट्स, ठीक है, लास्टिंग समिट्स। पटाखे, दिवाली तो चली गई, कितने सारे लोगों ने पटाखे बहुत फोड़े हैं, यू कैन शो मी योर हैंड्स। कितने सारे लोगों ने पटाखे छोड़े हैं, यू कैन शो मी योर हैंड्स। हाँ दिख गया दिख गया, बहुत बहुत बदमाशों को है। क्या पॉल्यूशन में पॉल्यूशन हो रहा है, तूने पटाखे छोड़ रहे हो, आदमी सांस नहीं ले पा रहा है। मैं वर्क कर रहा था, ये भी गलत है। तो एक तो पटाखा छोड़ देना चाहिए थोड़ा सा। इन स्कूल्स, हम स्कूल में छोड़ देते, बाथरूम में छोड़ देते। ऑलराइट, मूविंग है। देखो यहाँ पर वी आर गोइंग टू ब्लास्ट सम मिथ, सम कॉन्सेप्ट्स जो आपके दिमाग में हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी स्टोरी होती हैं जो आप अपने आप को कह रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। जैसे मुझे बोला जाता था कि सचिन गवर्नमेंट जॉब कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। आई वॉज इन अ बबल, आई वॉज इन अ मिथ। मुझे बोला जाता था सारी चीजें सेट है, आई वॉज इन अ मिथ। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कितने सारे लोग ऐसे सुनते हैं पेरेंट्स से, चादर उतनी फैलाओ जितनी वो सारी चीजें हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है, वो बकवास चीज है। 12th कर लो, बस बस 12th, हाँ बस ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन बस LLB या MBA कर लो, उसके बाद बस 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 शादी कर लो, बस शादी, बस भाई एक एक होता चाहिए, बस उसको देख के बस मैं मरना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दीज थिंग्स? बस फॉर्चून, बस 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 डिग्री इतनी ले लो, बस डिग्री कर लो, डिग्री डॉक्टर बन जाओ तो बस। यू कैन टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आप ऐसे सुनते हो, यू कैन टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आप ऐसे सुनते हो, राइट। सो दीज वर मिथ्स, एक बबल में रहते थे। द बेस्ट पार्ट इज हम धीरे धीरे उससे बाहर हट रहे हैं। यू नो द बेस्ट पार्ट इज हम धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, एक तरीके की ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, सेशंस में आ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड एक स्किल कितनी पावरफुल होती है। सिर्फ एक स्किल, नॉट अ डिग्री। डिग्री में 50,000 रुपए बनाओगे, एक स्किल में महीने में 5 लाख लोग हो गया। दैट इज आई कैन गिव अ गारंटी। सो मेनी पीपल आर देयर जो हाई टिकट से 4-5 लाख रुपए बना रहे हैं महीने का। इट्स अ स्किल, नॉट अ डिग्री, ठीक है। सो दिस इज पावरफुल। सो कहीं ना कहीं हम एक बबल में रहते हैं शुरुआती में, हमें पता नहीं होता, हम उसको सच मान लेते हैं, और जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती। सो यू नीड टू ब्रेक दैट। एंड इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ आपके दिमाग में जो फालतू फालतू स्टोरी ना, उसमें एक आलू बम डालूंगा और जला दूंगा। आई एम गोइंग टू ब्लास्ट सम मिथ्स ओवर। ऑलराइट, वी हैव लिमिटेड टाइम। लॉ ऑफ एवरेज, कितने लोगों ने सुना है? पहले मेरे को पता है सारे लोगों ने सुना होगा लॉ ऑफ एवरेज। यू कैन टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस। हाँ आई नो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा लॉ ऑफ एवरेज। ये क्या होता है भाई साहब? ये क्या होता है, कौन है? अभी तक वो भी नहीं सुना, ठीक है। कितने लोगों ने सुना है लॉ ऑफ एवरेज? नाउ लेट मी गिव यू अ क्लैरिटी, आई वांट एवरीबॉडी टू बी वेरी क्लियर। यहाँ पर आप सुनो मेरे को ध्यान से, बिकॉज दिस इज वेरी अ ब्लंडर, अ मिथ इन सो मेनी स्पेसेस। अंडरस्टैंड, लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या है? ऐसा कहते हैं 100 लीड्स आप जनरेट करो, ठीक है, टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आप अग्री कर रहे हो। 100 लीड जनरेट करो, उनसे बात करो, प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन दो, वेबिनार दो, 100 में से 5 लोग ज्वाइन कर लेंगे आपको। ऐसा सुना है आपने? ऐसा ही होता है कुछ, लॉ ऑफ एवरेज, 500 लीड जनरेट, 10 तो क्लोजिंग करेंगे, 10 तो आपसे बाय करेंगे। ऐसा ही सुना है, हाँ ऐसा ही सुना होगा कुछ, और कुछ नहीं है। ऐसा ही सुना होगा ना, 200 लीड जनरेट करो, 5 लोग क्लोजिंग करेंगे। आई यूज्ड टू हैव दैट में, मैं भी, बिकॉज आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग स्पेस किया है मैंने, तो मैं ये सुनता था बहुत लॉ ऑफ एवरेज, बहुत लॉ ऑफ एवरेज। बट जब मैं एडटेक ब्रांड्स के साथ गया ना, जहां पर 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख के प्रोडक्ट थे, मैं जब इस माइंडसेट के साथ गया लॉ ऑफ एवरेज कि 100 लीड जनरेट करूंगा तो 2-3 क्लोजिंग होगी, ये लॉ ऑफ एवरेज मैंने सीखा था। क्या बताया था, 100 लोग आए, 100 में से 5-6 क्लोज करोगे। मिस्टेक दैट यू क्यों करते हो, मैं बता रहा था क्यों करते हो। सस्ते लीड्स आपके लिए जनरेट करें, 500 लोग भी लगाओगे, 500 रुपए भी लगाओगे ना फेसबुक एड्स में कृष्णा, तो पता नहीं कितने लीड्स आ जाए। यस और नो, यू कैन टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आप एग्री कर रहे हो मेरे पॉइंट से। 500 ही, बस 500 फेसबुक पे लगा दो, कभी किस्मत चल गई तो रील वील वायरल हो जाएगी तो बात अलग ही है। फिर तो ऐसा लगता है भंडार में आ गए रील्स। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बहुत सस्ते लीड जनरेट करना आदत है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यस इट इज यस और नो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स मच। बट व्हेन आई वाज विद एडटेक ब्रांड्स, ध्यान से सुनो, वहां पर एक एक लीड को जनरेट करने के लिए कम से कम कंपनी 2000 to 3000 इन्वेस्ट करती थी, कम से कम 2000 से 3000 रुपए। लीड्स सस्ते नहीं थे। और अगर आप खुद समझो, डू योर कैलकुलेशन, 100 लीड जनरेट कर रही है कंपनी, और मैं तेरा लॉ ऑफ एवरेज, मैं 100 लीड्स में से 2 कन्वर्ट करता हूं, आई एम स्टिल इन लॉस, आई एम स्टिल इन लॉस। अगर कंपनी 100 लीड जनरेट कर रही है और हर लीड जनरेट करने के लिए 2000 से 3000 लग रहे हैं, 100 लीड्स का कैलकुलेशन कर, और मैं बस 2 क्लोज कर पा रहा हूँ, 2-2 लाख का प्रोडक्ट 2 सेल कर पा रहा हूँ, 4 लाख बस कर रहा हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ दैट जनरली लॉ ऑफ एवरेज ये क्यों होता है, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस स्किल। आपको पता ही नहीं है हाई टिकट फ्लो। अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मेरे साथ उस लेवल पर कनेक्ट होना है। आई वांट एवरीबॉडी टू बी ऑन अ सेम पेज विथ मी, बिकॉज हो सकता है आप कई लीड्स को बचा सको, हो सकता है आप अपनी इनकम मनी ट्रिपल कर सको, 5x कर सको, जस्ट बाय हैविंग अ क्लैरिटी ऑन दिस। हम ये इसीलिए करते हैं ना, बिकॉज हमें पता नहीं है क्लोजिंग कैसे होगी। 100 में से 5 क्लोज करेंगे, 95 लीड्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिकॉज दिमाग में क्या बैठा है, ऑफ एवरेज। वो 95 लीड्स को हम कनेक्ट ही नहीं कर, और करेंगे भी तो कैसे करेंगे, फॉलो अप, ब्रॉडकास्ट, स्टेटस, यही सब। एंड कहीं ना कहीं हमें पता, जी मैं आप मुझे बताओ क्लियरली, यू आर इन अ प्लेटफॉर्म, आई डिजिटल करियर प्लेटफॉर्म पे आप, ये प्लेटफॉर्म जबरदस्त है। 100 में से तो 5 को आप बस बैठा दो, प्लेटफॉर्म समझ जाएंगे और बाय कर लेंगे, यस और। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपका क्या योगदान है फिर यहाँ पे? क्या योगदान है फिर? प्लेटफॉर्म देखो, दे आर गिविंग गुड सर्विसेज, दे आर हैविंग गुड प्रोडक्ट्स, गुड कोर्सेज, वो अच्छे लीडर्स हैं यहाँ पर, उन्होंने मेहनत करी, वर्क के एफर्ट जला, उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, सारी चीजें अच्छी हैं। तो मैं तो ऐसे भी बैठा दूंगा, 100 लोगों को बोलूंगा देखो समझो, 5 लोग ज्वाइन कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन ये, आपका योगदान क्या है फिर इधर? व्हाट आर यू डूइंग? आप इसीलिए हो ना कि यार इसको यूज करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो इफ यू आर देयर, मैं कहता हूँ 100 नहीं, 30 लीड्स क्वालिफाई करके आप 20-25 लीड्स आराम से क्लोज कर सकते हो। देयर आर पीपल हु आर हाई टिकट क्लोजर्स जिन्होंने किया है। मैं लो टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लो टिकट खेलता ही नहीं हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट हाई टिकट प्रोडक्ट। मैं 1-1.5 लाख रुपए की प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 15-20 जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, इस प्लेटफॉर्म पे हुआ, इट्स पॉसिबल। बट लॉ ऑफ एवरेज की, आज एक काम करना, रात में सोना ना, तो लॉ ऑफ एवरेज एक पेपर में लिखना, फाड़ के फेंक देना, जला देना, बस, ठीक है? एंड स्टोरी डाल के मेरे को टैग कर देना। राइट, सो गेट क्लियर ऑफ दिस, द लॉ ऑफ एवरेज। आप 95% लीड्स को वेस्ट कर दोगे अगर आप ये कर रहे हो। हम फोकस क्या करते हैं, हाई टिकट क्लोजर्स, वी फोकस ऑन द क्वालिफिकेशन पार्ट।
ठीक है, मानता हूँ कुछ लीड्स जंक लीड्स होते हैं, खराब लीड्स होते हैं, कितने 100 पे 100 होंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 100 में से अगर 60 लीड्स भी खराब होते हैं ना, फिर भी 40 लीड्स हैं टैकल करने के लिए। 40 लीड्स में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई हैव 100% क्लोजिंग रेशियो, ऊपर नीचे होता रहता है, बट देयर आर टाइम्स मैंने 8 क्लोजिंग दी है, मीटिंग दी तो 8 क्लोज हुए हैं। कोई लॉ ऑफ एवरेज का गेम नहीं खेलता हूँ। आई वर्क ऑन क्वालिफिकेशन पार्ट, आई वर्क ऑन द रीप्रोग्रामिंग पार्ट, ऑन द फ्रेमिंग पार्ट। 40 में से आप 25-30 तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हो भैया। द ओनली रीजन इज आप जानते नहीं हो कैसे होगा, यू डोंट नो हाउ दिस वर्क्स। लॉ ऑफ एवरेज का आप एक बबल में हो, इट्स लाइक अ बबल। आप किसे पता था कि बिना डिग्री के भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं? मेरे पेरेंट्स अभी भी सोचते क्या करता है पता नहीं, कहाँ जाता है पता नहीं। पता चलते कभी मैं दिल्ली में हूँ, कभी मैं गोवा में हूँ, कभी मैं अलग जगह पर हूँ, कभी इस होटल में बैठा है, कभी उस होटल में बैठा है। आज भी मम्मी का फोन है, कहाँ हूँ? होटल में। क्या मीटिंग्स? दे डोंट नो, बट व्हेन दे सी देयर माय बैंक अकाउंट, हवा हिल जाती है, पता नहीं चलता है। इट्स लाइक मेरे को कुछ पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ इलीगल तो नहीं ना ये, बिकॉज उन्होंने नहीं देखी इस लेवल की इनकम। आई गेटिंग माय पॉइंट? उनके लिए बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट? सो लेट मी टेल यू, डू नॉट फोकस मोर ऑन लॉ ऑफ एवरेज। लॉ, अगर आप इस पे ध्यान दोगे ना, इस महीने आपने 100 लीड जनरेट करी, आपकी इनकम ठीक ठीक आई, आप अगले महीने लॉ ऑफ एवरेज के चक्कर में 500 जनरेट करो, और तब भी यही फंसोगे। फिर आप सोचोगे नहीं यार और पैसे लगा तो 1000 लीड जनरेट करो, तब भी वही फंसोगे। कभी कभी मैं सुनता हूँ लोग बोलते हैं सर मैंने 5000 लीड जनरेट करी, मैंने बोला इतना मैंने अभी तक नहीं किया। 5 लोगों से बात करूंगा, 5 लाख का प्रोडक्ट बेचेगा, काम खत्म। आई डोंट हैव टाइम, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट क्वालिफिकेशन, प्रोग्रामिंग, कॉन्शियस एफर्ट्स आप कैसे डालते हो इन चीजों के लिए, दैट इज वेयर वी वर्क, राइट? सो दिस वाज लॉ ऑफ एवरेज। कितने लोग निकल चुके हैं? यू कैन टाइप आई एम आउट इफ यू आर आउट ऑफ दिस। जो अंदर है, I cannot do anything. If you are out, you can type I'm out of this. If you're out of this game, right? कि हम तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर हो, आप दिन का 10,000 भी बना ले रहे हो। पॉसिबल था पहले? नहीं पॉसिबल था पहले, नहीं। 15,000 लोग बना ले रहे दिन का इन प्लेटफॉर्म, पॉसिबल था? नहीं। आप इस कम्युनिटी का पार्ट हो, पॉसिबल है 10-12 हजार रुपए बनाना महीने का, सॉरी दिन का, पॉसिबल है? पहले नहीं था। परफेक्ट परफेक्ट। दूसरे पर आते हैं, ठीक है? आई हैव लिमिटेड टाइम, तो थोड़ा जल्दी बढ़ूंगा आगे, बिकॉज यू हैव ऑल्सो अ Q&A सेशन आई गेस। तो आई विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, जहां पर मैं चीजों को देख सकूं, आपको हेल्प कर सकूं। दूसरा पॉइंट कवर करेंगे, देन आई विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। सेकंड इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट क्वालिटी लीड्स। कौन है यहाँ पर जो हर बार सर क्वालिटी लीड्स नहीं आ रहा है? बस आ जाए क्वालिटी लीड्स, किसी की किस्मत चमक जाती है तो उस टाइम अच्छे, उस महीने अच्छे लीड्स आ जाते हैं, क्लोजिंग अच्छी हो जाती है। किसी को नहीं तो पड़ा रहता है, यही बहाने दे रहा होता है, क्वालिटी लीड्स नहीं, यानी क्वालिटी लीड्स नहीं। स्कूल पे जब बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, रोते हैं, पहले घर जाना है, मम्मी के पास जाना है। देखा है कभी छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी LKG UKG 1 2, रोते हैं। बट क्लास 5 में चले जाएंगे ना वही बच्चे, तो उनका दिमाग कहाँ होगा? पेपर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है उनका, मेरे को पढ़ना होगा। क्वालिटी लीड्स वो भी नहीं होते हैं, बट प्रिपेयर किया जाता है उनको 4 साल तक। चौथे क्लास में आएंगे तो रोएंगे नहीं कि मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है। दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। प्रिपेयर कर दिया गया, उनको प्रोग्राम कर दिया गया है। क्वालिफाइड लीड्स आएंगे नहीं, आपको बनाने होंगे। आईफोन अभी 14 आई गेस 1-1.5 लाख का बिक रहा है। आप हम जितने लोग हैं ना, मैं खुद अपनी फैमिली को बोलूंगा ना, अपनी मदर को बोलूंगा मम्मी जाओ आईफोन 14 ले लो, 1.5 लाख का है। कभी नहीं लेंगे, कितना भी काम होगा। लेंगे? कितने लोग अग्री करते हैं इससे? हम ले सकते हैं। हम अपने पेरेंट्स को बोले ना कि 1.5 लाख का फोन है ले लो, पैसा होगा भी नहीं लेंगे जल्दी, बिकॉज वो अलग माइंडसेट के हैं। वो प्रोग्राम नहीं है 1.5 लाख रुपए का फोन लेने के लिए। मैंने बताया कि मैंने ये कुछ पता नहीं 22-23 हजार का स्पीकर है,
हिल गए 22,000, इतने में तो पता नहीं क्या क्या आ जाता है। They are not programmed. If you agree with me, you can type agree in the comment box if you agree with this point. पैसा होगा भी ना, फिर भी आपके पेरेंट्स जल्दी नहीं लेंगे, बिकॉज वो प्रोग्राम नहीं। और हम, हमारे जैसे लोग, पैसा आएगा पहले जाके आईफोन लेंगे, यार आईफोन लेना है, नहीं है, बिकॉज वी आर प्रोग्राम टू बाय दिस। सोशल मीडिया हो सकता है, लोग हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकती है, आप और लोगों को देख रहे हो, फिर प्रोग्राम अब हम लेंगे, हमारे पेरेंट्स नहीं लेंगे, बिकॉज वो उस लेवल पर प्रोग्राम, उनके लिए वही है 15-20 हजार का अच्छा फोन आ जाए, उनको नहीं चाहिए आईफोन। बट हम भी यंगस्टर्स 20s में वो प्रोग्राम हो चुके हैं। आईफोन 14 आया, 15 भी आएगा ना, 2 लाख का लोग बाय करेंगे, बिकॉज हम प्रोग्राम हो चुके हैं। अंडरस्टैंड दिस। इतने महंगे प्रोडक्ट को लेना, हम प्रोग्राम हो चुके हैं। मैं जिस यहाँ इस होटल में रुका हूँ, मैं अभी अभी कॉफी पी रहा था, द कॉफी वाज ऑफ अराउंड 558, सॉरी 558 की कॉफी। मैं मम्मी को बोलूंगा तो बोलेंगे इतने में तो खाना आ जाएगा पूरा घर। अगर बता दो फोन पे कि मैंने इतनी कॉफी पी है, लेकिन इतने में तो खाना आ जाएगा घर का, बिकॉज दे आर नॉट प्रोग्राम। घर पैसे होंगे बट पक्का अगर मैं लेके आऊंगा ना, वो पक्का बोलेंगे कितने का है, और मैं बताता नहीं हूँ। जब भी whenever I do something, फैमिली के लिए कुछ करना देना, कोई, मैं बताता नहीं हूँ प्राइस, हिल जाएंगे सुन के। प्रोग्राम भी नहीं है, पता चला पर्स दिया यूज करने के लिए, अलमीरा में तिजोरी में रख के वो पड़ा रहेगा वो। आई डू नॉट टेल अबाउट द प्राइस, तो बिकॉज वो प्रोग्राम नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं, पैसा होगा भी ना तो नहीं जाएंगे, उनको वही 10 रुपए वाली चाय अच्छी लगेगी बाहर। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वी आर प्रोग्राम। सिमिलरली आपको अपने लीड्स को प्रोग्राम करना है। Who is getting that SV blast? You can type SV blast in the comment box. If you are getting that SV blast, एक नया पर्सपेक्टिव एंगल मिल रहा है, बिकॉज देखो अभी तो शुरुआत हुई है, ट्रेलर में बाकी है भी मेरे दोस्त, अभी कुछ नहीं है, ट्रेलर अभी बाकी है। If you are getting that SV blast, type SV blast in the comment box. I am out. Type SV blast in the comment box if you are getting the point. Okay, this was the second point. क्वालिटी लीड्स आएंगे नहीं, प्रोग्राम करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। जैसे हमें प्रिपेयर करते थे पेरेंट्स, गवर्नमेंट जॉब ले लो बस, ये बस सरकारी जॉब मिल रहा है, काम हो गया। हमें प्रिपेयर किया था, हमें कौन सा पता है कि सरकारी जॉब होती है, बट वी वर प्रिपेयर्ड। बताया गया बचपन से ये है वो है सरकारी जॉब, जो भी है। मैं एक एंगल बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाई टिकट क्लोजिंग, जहां पर अभी हम सेकंड स्टेप पे हैं। Now I will move ahead with the question and question. If you have any questions, any doubt, Sachin, I would request कि आप आओ, and let us move ahead कि क्या doubts हैं, क्या sessions हैं, because I'll be there for the next 10 minutes. नीतीश प्रोग्राम में कैसे लाएंगे, जस्ट स्टे विथ मी। देखिए अभी हमने बीज डाला है, बस फल कैसे आएंगे वो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी बीज भी नहीं डाला, अभी तो मैंने आपका वो मैदान खाली किया है कि जो कबाड़ फालतू चीजें भरी हैं वो निकालो भैया। नेक्स्ट सेशन में वो बीज डालूंगा मैं, हाई टिकटिंग बीज, इसको चाहिए वो। नेक्स्ट सेशन कब है? नेक्स्ट सेशन है, यू मस्ट हैव गॉट योर शेड्यूल, ठीक है। So if you have any question, you can ask him questions because I will be there for the next 10 minutes. How to code presentation? Sir, mostly free में बोलते हैं, ठीक है। माइंडसेट ही चेंज कर दे, न्यू जनरेशन वाले माइंडसेट डाल दिया। न्यू जनरेशन नहीं, आई एम गोइंग टू पुट अ वेरी हाई टिकटिंग माइंडसेट इन यू गाइस। You are lucky to be a part of this platform. You are lucky to be a part of this session. Understand that. इन चीजों को सिखाने के लिए my minimum charge is $1,000 to $2,000. Minimum. 1,000 I guess 80-90,000 जाएगा Indian rupees में minimum. You guys are lucky to be a part of this platform. You are lucky to be a part of this session. हल्के में तो नहीं लेने का है,
राइट, हल्के में नहीं लेने का इधर, ठीक है। कुछ 7-8 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ मैं हूं अभी टू लर्न दीज थिंग्स। यू आर सेविंग योर टाइम, योर मनी, योर एनर्जी ओवर हियर बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन।